अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज ही हम सेक्टर का एक रिव्यू बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि महीने के अंदर हम 2 सेक्टर्स का रिव्यू बनाएंगे। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट D18 AWT का बहुत से लोगों ने कहा कि जी मैसेज करके भी कि इसका रिव्यू बनाएं। उसकी वजह क्या है कि बाकब्जा प्लॉट्स में इस्लामाबाद की हदूद के अंदर बाकब्जा प्लॉट जहाँ पे कब्जा अवेलेबल है और मेन चीज़ है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बिजली भी है, पानी भी है और गैस भी है। सबसे सस्ता प्लॉट इस टाइम पे यहाँ पे आपको मिल रहा है। 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 30 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट 30 से लेके 40-45 लाख रुपए तक है। तो आज हम आपको उसका विजिट करवाएंगे, उसकी लोकेशन बताएंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। जो लोग भी AWT में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस टाइम पे हम इस्लामाबाद और पेशावर का टोल प्लाज़ा, जो सेंट्रल टोल प्लाज़ा है M1 का, वो हम क्रॉस कर रहे हैं। और आज हम आपको जी पाकिस्तान का पहला और आज की डेट में वाहिद जो हाउसिंग सेक्टर है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट D18 संगजानी इस्लामाबाद, वहाँ पे हम आपको लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको हर ब्लॉक का व्यू दिखाएंगे। बहुत से लोगों ने इस सोसाइटी का रिव्यू हमसे मांगा था कि इस सोसाइटी में लेके जाएं, क्योंकि इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में बाकब्ज़ा प्लॉट, बिजली, पानी, गैस, रोड, सारी की सारी चीज़ें इधर अवेलेबल है। और सबसे छोटा साइज़ 10 मरले प्लॉट का है, वो यहाँ पे मिलता है। तकरीबन आप कह सकते हैं 10 मरले का प्लॉट 30 लाख रुपए से लेके तकरीबन 45 लाख रुपए तक है, डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ प्लॉट। इसी तरीके से एक कनाल का प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक है, डिपेंड अपॉन लोकेशन। कैश के ऊपर है सारी की सारी चीज़ें। और 2 कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 85 से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक है, डिपेंड अपॉन लोकेशन। तो इस टाइम पे हम M1 मोटरवे जो है वो उसकी जानिब गामज़न है। AWT जो है वो जी पाकिस्तान आर्मी का हाउसिंग सेक्टर है। जिस तरीके से DHA होता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, इसी तरीके से AWT जो है ये भी एक आर्मी का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। और ये बेसिकली जो बेसिक पहली अलॉटमेंट जो होती है वो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जो उनको ही सिर्फ होती है, और इसके अलावा किसी बंदे को भी पहली अलॉटमेंट नहीं होती जनरल पब्लिक के। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रीसेल में आपको मिलती है। ठीक है। इस टाइम पे हम M1 मोटरवे के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT इस टाइम पे अगर कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपके पास कैश अमाउंट है और आप बाकब्ज़ा प्लॉट लेना चाहते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बिजली भी है, पानी भी है, गैस भी है। मेन चीज़ है गैस नहीं होती है आजकल, तो ये बड़ी मेन जी इसी सोसाइटी का एक नाम आता है, क्योंकि बाकी जिधर की चीज़ें अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा आइडियल बन चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं CPEC का जो इंटरचेंज है वो इससे सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है। सिर्फ 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है CPEC। हकला से डेरा इस्माइल ख़ान वेस्टर्न रूट 296 किलोमीटर का AWT से 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अपना इसका ज़ाती इंटरचेंज है। एक तरफ इसकी मोटरवे जो है वो लगती है जो कि इसका इंटरचेंज है, दूसरी तरफ GT रोड से भी इसकी एक्सेस है। फिर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी ये नियरेस्ट है। और रावलपिंडी रिंग रोड जो डाइवर्ट हो रही है इस्लामाबाद वाली तरफ आके, वो भी AWT के पास से ही हो रही है। तो सोसाइटी जो है वो काफ़ी पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1996 की सोसाइटी है ये। अभी हम आपको लेके जाएंगे तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा जो है वो पुरानी सोसाइटी है। तो ये अभी हम जी आपको CPEC
का जो इंटरचेंज है, जब इंटरचेंज मोटरवे पे बनता है तो वो ऐसा मेरे दोस्तों दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ये सी पैक का इंटरचेंज है जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक जो कॉरिडोर है उसके तहत इस्लामाबाद का एक एरिया है हकला, यहाँ से डाइवर्ट हो के फिर आगे डेरा इस्माइल ख़ान तक जाता है, जिसमें ये फ़तेह जंग का एरिया कवर करता है, पिंडी गेप का एरिया कवर करता है, मियाँ वाली का एरिया कवर करता है, डेरा इस्माइल ख़ान का एरिया कवर करता है। तो ये जी सारी की सारी चीज़ें आप अपनी इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला हम AWT की जानिब जो है वो रवान दवा हैं। AWT जी तकरीबन आप कह सकते हैं कि सेंटर टोल प्लाजे से मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 किलोमीटर की मुसाफत पर है, मतलब कि मैक्सिमम अब 4 से 5 मिनट के अंदर आप सेंटर टोल प्लाजे से जो है वो AWT पहुंच जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। वो पहाड़ी सिलसिला आपको जी आगे बड़ा खूबसूरत सा एक नज़र आ रहा है, वो B17 B फॉर ब्रावो और आगे 17 मल्टी गार्डन्स का है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ ताकि जब भी आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली हम ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए हमारे जो हैं उनके लिए हम रिव्यूज़ बनाते हैं, सारी चीज़ें सामने लेके आते हैं ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी वीडियो आप पहले पूरी देखें, पूरी सुने और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आप गैदर करें तो सारी की सारी चीज़ें आप ऐसा तरीके से मैनेज कर सकेंगे, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकेगा। कि सारी की सारी चीज़ें जब आपको ऑलरेडी वहाँ पे पता होगी कि यहाँ पे रफली जो प्राइसेस है, और प्राइसेस जो हैं वो जी मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ कि वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये मैं आज की डेट की जो मैंने रेट्स हैं वो आपको बताए हैं कि आज की डेट में यहाँ पर ये रेट्स वगैरह चल रहे हैं। तो ये जी इंटरचेंज आ गया है जो कि आप देख सकते हैं ECHS इंजीनियर्स कोऑपरेटिव वापडा टाउन AWT के नाम पे हैं। और इंटरचेंज से जब हम उतरेंगे तो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT और संगजानी पसवाल जो है उसका इंटरचेंज हमें नज़र आएगा। ये होता है जी एक डेजिग्नेटेड इंटरचेंज कि जब आप इंटरचेंज से आप एग्ज़िट लेते हैं या एंट्री लेते हैं तो आप डायरेक्ट जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आते हैं बनिस्बत इसके कि आप राइट लेफ़्ट जाने की बजाय। अब मैं थोड़ा सा हम सेक्टर के अंदर एंटर हो चुके हैं, अब हम थोड़ी चीज़ें आपको बताना शुरू कर देते हैं। ये जी इस टाइम पे सबसे पहले हम आपको A ब्लॉक विज़िट करवाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट पे मस्जिद एक बनी हुई है बड़ी खूबसूरत। इस टाइम पे हम आपको A ब्लॉक की जानिब लेके जा रहे हैं। एक ब्रिज जब भी आपको आएगा, ये बेसिकली इंटरचेंज वाला ही ब्रिज है क्योंकि इंटरचेंज आपका दोनों तरफ बनता है। तो ये ब्रिज है आपका AWT का। ब्रिज के दूसरे पार जो है वो A ब्लॉक है, ठीक है। A फॉर एप्पल, A फॉर अल्फ़ा आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये नीचे आप मोटरवे का व्यू देख रहे हैं, M1 मोटरवे का। ये दूसरी जानिब जो है अगर आपने इस्लामाबाद अब जाना है, लाहौर जाना है, तो हम ये वाला इंटरचेंज जो है वो यूज़ करेंगे। ये आप डाइवर्जन सारी देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। AWT का जी A ब्लॉक की खसूसियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक कनाल का जो प्लॉट है सिर्फ वो मिलता है। एक कनाल के अलावा यहाँ पे कोई चीज़ भी, कोई प्लॉट की कटिंग नहीं है। थोड़े से इधर घर भी बन चुके हैं तकरीबन, इस टाइम पे आप देख सकते हैं 3 घर मैंने आपको पहले दिखाए हैं। इसी तरीके से कुछ घर जो है वो मेरे लेफ़्ट वाली जानिब भी है। तो A ब्लॉक के अंदर ओवरऑल इस टाइम पे तकरीबन 7 से 8 घर मुकम्मल हो चुके हैं और 2 से 3 घर इस टाइम पे बन रहे हैं। ये ब्लॉक आप देख सकते हैं मेरे राइट पे और मेरे लेफ़्ट पे दोनों जानिब A ब्लॉक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैंने जिस तरीके से बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक पुरानी सोसाइटी है। तो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बेसिकली जो है आजकल अंडरग्राउंड हो गई हैं, लेकिन क्योंकि ये पुरानी सोसाइटी इस वजह से ये इस टाइम पे A के बाद मैं आपको वापडा टाउन से लेके आ रहा हूँ। मेरी राइट तरफ D ब्लॉक है और मेरे लेफ़्ट तरफ जो है वो C ब्लॉक है, C फॉर चार्ली। C ब्लॉक और D ब्लॉक का एक एंड वापडा टाउन के साथ लगता है क्योंकि वापडा टाउन मेन इंटरचेंज से तकरीबन 500 मीटर की मुसाफत पर है। मेरे राइट पे D ब्लॉक है जी। D ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं इस टाइम पे। और आप देख सकते हैं इधर एक बहुत बड़ा स्कूल जो है, ये मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया राइट तरफ, ये जी बन चुका है। ये मेरे ख्याल से कोई अमेरिकन लाइसफ
टाइप का मेरे ख्याल से इसका जी नाम है कोई, तो वो राइट पे बना। लेफ़्ट पे जो है जी वो सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक के अंदर जी 10 मरले का साइज़ है और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, 10 मरले के और 1 कनाल के। और ये सी ब्लॉक के अंदर जो है बस ये इसका बड़ा मेन एक ड्रॉबैक है, इधर डिप्रेशन फैक्टर बड़ा है जी सी ब्लॉक के अंदर। AWT की ये बड़ी खसूसियत है कि AWT ने अपनी ज़मीन जो है वो सारी की सारी नेचुरल जो कटिंग है वो रखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का जो है वो कोई काम नहीं किया हुआ, कोई फिलिंग नहीं की हुई, कोई ऐसी कोई बात नहीं की हुई। ये हम जी मेन बुलेवार्ड के ऊपर आगे हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये मेन बुलेवार्ड है AWT की, जो कि आगे तक जाती है। मेरे राइट पे जी ये D ब्लॉक है, D फॉर डेल्टा, और D फॉर डेल्टा के अंदर जी 10 मरले के प्लॉट्स हैं रहायशी, सबसे छोटे। AWT में सबसे छोटा साइज़ जी 10 मरले हैं और 10 मरले D ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, मतलब 40 प्लस पे 45 50 तक भी प्लॉट आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 मरले के, जिसकी डायमेंशन 30 बाई 75 है। लेवल ब्लॉक है जी और हाइटेड ब्लॉक है। B ब्लॉक है जी मेरे लेफ़्ट के ऊपर, ठीक है। B के अंदर बस 2 से 3 गलियाँ 10 मरले की और बाकी 90% जो है वो 1 कनाल जो है वो साइज़ हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम पे। ये मैं सेंट्रल कमर्शियल जो है B ब्लॉक D ब्लॉक जो मेन मरकज़ है मैं वो इस टाइम पे क्रॉस कर रहा हूँ। मेरे राइट जानिब का जो एरिया है वो E ब्लॉक का है, E फॉर एलिफेंट, बहुत छोटा सा जी ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर भी 10 मरले के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं और 1 कनाल के भी लिमिटेड हैं। D के जो है बिल्कुल सामने आता है, एडजेसेंट आता है। और अभी हम AWT का जो सेंटर है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं इस टाइम पे, और ये F ब्लॉक बनता है, F फॉर फिश। और इसके अंदर जी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 7-8 घर जो है वो बन चुके हैं। 2 कनाल साइज़ हैं, 10 मरले साइज़ है और इसके अलावा 1 कनाल साइज़ है जो आपको F ब्लॉक के अंदर मिलता है। नेचुरल लैंड है जी, ठीक है, फिलिंग नहीं है यहाँ पे। बेसमेंट है तो बेसमेंट ही आपको मिलेगी, हाइटेड है तो हाइटेड ही आपको मिलेगा। ये आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर पहाड़ी है तो वो पहाड़ी के ऊपर ही आपको प्लॉट मिलेगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ होती है किसी सोसाइटी के हवाले से, क्योंकि जिधर फिलिंग होती है उधर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। ये जी हम इस टाइम पे एंड के जो ब्लॉक्स हैं G ब्लॉक और H ब्लॉक, हम उधर आगे हैं। लेफ़्ट पे हमारे H ब्लॉक है और राइट पे हमारे G ब्लॉक है। पहले हम जाएंगे H ब्लॉक के अंदर, ठीक है। H ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट तकरीबन कोई 30 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है। ये एक मिनी कमर्शियल भी बन चुका है 3 मरले का यहाँ पे, और बाकी जो है इंशाल्लाह इधर आपको H ब्लॉक के अंदर 10 मरले के बाद जो है वो 1 कनाल का जो साइज़ है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, ठीक है। H ब्लॉक के अंदर भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 से 5 जो मकान हैं वो बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वसी सेक्टर है AWT। डेफिनेटली इसको आबाद होते हुए एक टाइम लगेगा, लेकिन सॉलिड एंड 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं जी कैश के ऊपर सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट बताएं तो सस्ती भी बताएं, तो उसमें जी सबसे सस्ती, रीज़नेबल, सेफ़ एंड सिक्योर, अप्रोच वाइज, प्राइस वाइज, डेवलपर मतलब बैक पे जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी, तो इसके मद्दे मुकाबिल कोई सेक्टर नहीं है जिसकी ये कीमत और जिधर ये सारी बेसिक चीज़ें अवेलेबल हो। बाकी घर लोगों ने बनाने हैं क्योंकि ये सरकारी सेक्टर है, ठीक है। तो घर लोगों ने बनाने, ये ख़ुद तो वो ऐसे कोई इंसेंटिव्स नहीं ले, मतलब कि ग्रांट करते कि जी आप घर बनाएं तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो घर आपने ख़ुद ही इधर बनाने होते हैं। तो वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बनना शुरू हो गए। अभी हम G ब्लॉक की जानिब जाने हैं। H के ऑपोजिट G ब्लॉक है। G और H आखिरी ब्लॉक है। G ब्लॉक के अंदर जी की शुरू के प्लॉट आपको 2 कनाल के नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन कोई 90 लाख 95 सवा करोड़ की रेंज में प्लॉट है। 75 बाई 120 इसके डायमेंशन, 1000 गज कहते हैं इसको। 1 कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं यहाँ पे और 10 मरले के प्लॉट हैं। 3 साइज़ होगी जी प्रॉपर, इधर बस कटिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये सामने जी मल्टी का बड़ा खूबसूरत आपको व्यू एक नज़र आ रहा है, मल्टी B17 का पहाड़ियों के साथ साथ। G ब्लॉक के अंदर भी जी 3-4 घर आपके जो है वो बन चुके हैं इस टाइम पे। ये आप देख सकते हैं जी बड़ा खूबसूरत एक व्यू इधर नज़र आता है मल्टी का B17 का। तो आज हमने आपको AWT की जी
पूरी सैर करवाई है, एक एक ब्लॉक का बताया। मतलब जो बंदा भी जिस ब्लॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो हमारी अगर वीडियो देख लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हर ब्लॉक की जो मौजूदा जो सूरत हाल है। और ये लेटेस्ट वीडियो है, जून 2021 की लेटेस्ट तरीन फुटेज है। ये AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हाउसिंग स्कीम संगजानी इस्लामाबाद D18 की ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पानी इधर अवेलेबल है, ओवर हेड वाटर टैंक्स इन्होंने बनाए हुए हैं, बोर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, सारी चीज़ें। अब हम G से F ब्लॉक का जो इंटरनल व्यू है वो आपको दिखाएंगे सारी की सारी चीज़ें, ताकि आप देख सकते हैं। F ब्लॉक और G ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 कनाल के प्लॉट के साइज़ हैं, बाकी 2 कनाल का प्लॉट आपको किसी जगह नहीं मिलता। ठीक है, 2 कनाल अगर आपने लेना है प्लॉट तो आपको या F में मिलेगा या फिर G में मिलेगा, क्योंकि इन्हीं 2 ब्लॉक्स के अंदर जो हैं वो 2 कनाल सिर्फ मौजूद है। AWT में हम काम नहीं करते प्रॉपर। स्टिल अगर आपको हमारी रियल एस्टेट सर्विसेज चाहिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम आपको सारी डिटेल बताएंगे, आपके बगैर सारी चीज़ें मैनेज करवा के आपके डोर स्टेप के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम मैनेज करके देंगे। AWT के हम ऑथराइज्ड डीलर हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम आपको मैनेज जो है वो करके देंगे। लेकिन हमारी एक पूरी टीम जो है वो सॉलिड सेक्टर्स का काम करती है। ठीक है, और वो हमारी टीम जो है वो ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम नहीं करती, क्योंकि हमारी 2 टीम्स हैं, एक ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम करती है जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है, और एक करती है जो कि सॉलिड सेक्टर्स का काम है। तो जो भी आपको रियल एस्टेट सर्विसेज चाहिए होगी इंशाल्लाह ताला हम आपको मैनेज करके देंगे सारी की सारी चीज़ें। तो अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं AWT के हवाले से, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस टाइम पे हम F ब्लॉक के ऊपर जो है वो रवा दवा है, F ब्लॉक को हम क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस करके हम उसी बोलेवार्ड पे आ जाएंगे जिधर से हम F से G ब्लॉक और H ब्लॉक गए थे। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लेंगे, वही मेन बोलेवार्ड जी आपको नज़र आना शुरू हो गई है जिधर ऊपर की जानिब गए थे। AWT में जी एक ये बड़ी खामी, इधर पार्क बड़े कम है जी। ठीक है, ये मैं बहुत दफ़ा मैं कहता हूँ कि जी पार्क जो है ये बड़ी एक बेसिक एक चीज़ है आजकल सोसाइटियों में। तो पार्क AWT में, क्योंकि पुरानी सोसाइटी है उस लिहाज से प्लानिंग है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।